Hello everyone, Namaskar, welcome to Maths Guidance. So this question I have taken from the SSC CGL Tier 2 2022. So let's study this question first, and we will have detailed knowledge of this question and the things behind this question. Alright, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. Find the mode for the given distribution rounded off to 2 decimal places. Class interval has been given 5 to 10, 10 to 15 and like this. Frequency is given 8, 7, 6, 9, 11 and 10 and the 4 options have been given. Okay. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है. सो दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स. ओके, स्टैटिस्टिक्स. आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन के पीछे की पूरी स्टोरी हम समझेंगे. स्टैटिस्टिक्स इस चैप्टर से ये लिया गया है ये क्वेश्चन. तो जब हम स्टैटिस्टिक्स का जिक्र करते हैं तो हमें जो डेटा जो रहते हैं, डेटा को हम कैसे एनालिसिस करते हैं उसके बारे में समझते हैं. तो जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है कि वी हैव सम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अंडर दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड सम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ऑलराइट, सो व्हाट आर दीज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज? Let me write it. Measures of central tendency. Okay, we all have studied this thing, central tendency, where we have studied about mean, median and mode. Okay, mean, median and mode, these are the three measures of central tendency: mean, median and mode. Okay, now these mean, median and mode we have calculated from two types of data. First data is ungrouped data. This is called ungrouped data. Okay, ungrouped data. And the second one is called grouped data. This is called grouped data. Okay, grouped data. So this one is where you have been given simple things like number of wickets taken by some players. Okay, तो इसमें हमारा क्लास इंटरवल नहीं रहेंगे, और ये जो ग्रुप डेटा है इसमें हमारे क्लास इंटरवल्स रहेंगे. जैसे लाइक दिस इन दिस क्वेश्चन हियर वी हैव बीन गिवन क्लास इंटरवल्स 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 लाइक दिस. सो ग्रुप डेटा में हमारे क्लास इंटरवल्स रहते हैं, क्लास इंटरवल्स. ओके, क्लास इंटरवल्स, और अकॉर्डिंगली उसके फ्रीक्वेंसी दिए जाते हैं. तो ये है हमारे ग्रुप डेटा. दिस क्वेश्चन इज ऑफ मोड एंड ग्रुप डेटा, सेकेंड वन. ऑलराइट, मोड निकालना है हमारा ग्रुप डेटा का. ओके, तो चलिए इसे हम समझते हैं. मोड ऑफ ग्रुप डेटा कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हमारा लिया गया है फ्रॉम द टॉपिक मोड ऑफ ग्रुप डेटा. ओके, मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा. ओके, सो दिस इज द टॉपिक, सब टॉपिक यू कैन से. द टॉपिक इज दिस एंड दिस इज द सब टॉपिक, मोड ऑफ ग्रुप डेटा. ऑलराइट, तो क्वेश्चन तो हम करेंगे ही. पहले हम समझते हैं मोड ऑफ ग्रुप डेटा, या पहले मोड समझते हैं क्या होता है. पहले हम समझते हैं कि मोड क्या होता है. तो मोड क्या होता है? मोड होता है कि दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको जहाँ पे मिलेगा, वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. लेट अस राइट इट. मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन having the maximum frequency. All right, having the maximum frequency. Okay, ये है हमारा मोड, कि जिस जहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगा वही हमारा मोड हो जाएगा. ओके, अब तो मोड, the definition of mode is value of the observation having the maximum frequency. okay, but the question is जब आपका डेटा इस टाइप से ग्रुप डेटा दिया हुआ हो, जैसे इस क्वेश्चन में ये ग्रुप डेटा है, यहाँ पे आपको दिख तो रहा है कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पे है 11, बट इसके अगेंस्ट जो क्लास इंटरवल है वो 25 से 30 है. तो आप नहीं कह सकते कि मोड क्या है, इट्स इन द रेंज. ओके, 25 to 30. तो यही हमारा इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि मोड क्या होगा जहाँ पे हमारा डेटा जो है ग्रुप डेटा है. ओके, ऑलराइट, तो चलिए इसे हम करते हैं. इसे करने के लिए थोड़ा एक फॉर्मूला है, उसे हमें समझना पड़ेगा.
तो जहाँ पे हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है मोड को हम देख के सिर्फ बोल दें कि हाँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो ये मोड होगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मॉडल क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा, मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास is the class with the maximum frequency. Okay, we have to locate, we have to find the class, the interval, the class or interval where the maximum frequency is there. Okay, with the maximum frequency, you can write like this, with the maximum frequency. Okay, class or interval with the maximum frequency. Okay, तो ये मॉडल क्लास हमें पहले डिफाइन करना है। उसके बाद उस मॉडल क्लास को हमें डेटम या बेस मान के चलना पड़ेगा। उसका हम 3-4 वैल्यू निकालेंगे, फिर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? बेस ऑब्वियसली जो हमारा मोड है उसी मॉडल क्लास के अंदर ही आएगा। जैसे यहाँ पे हमारा मॉडल क्लास तो यही होने वाला है और जो आंसर है इसी मॉडल क्लास के अंदर आएगा। 25 से 30 के अंदर ही आने वाला है हमारा मोड। ओके, सो द मोड इज ए वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास। ओके, let us write it, mode is the value inside the model class, ओके। तो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है, मॉडल क्लास कौन सा होगा। उसके बाद हमें मोड निकालना है और मोड का जो फॉर्मूला है वो ये है। आई एम राइटिंग द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन। मोड इक्वल टू L प्लस F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 and multiplied by H। ओके, ये बहुत इजी है, आपको अभी थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा बट इट्स क्वाइट इजी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा L क्या है, F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। ये हमारा 1 2 3 4 5 इसमें फाइंड आउट करना है। तो L क्या है? L is the lower limit of the model class. L is the lower limit of the model class. As I told you, सबसे पहले हमें मॉडल क्लास को डिफाइन करना है, उसके बाद हम उसी को बेसिस मान के सब कुछ निकालेंगे। सो L is the lower limit of the model class. Okay. H क्या है? H is the size of the class interval. H is the size of the class interval. All right, size of the class interval. Third one is F1. What is F1? Now F1 is the frequency of the model class. All right, of the model class. I hope कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा इसमें समझने में। Okay, now what is F0 and what is F2? F0 is frequency of the class preceding the model class. Let us first write it, I will make you understand. Frequency of the class preceding the model class. एक बार आप मॉडल क्लास को डिफाइन कर लेते हैं फिर वो F1 F0 सब पता चल जाएगा। तो F0 is frequency of the class preceding the model class and what is F2? So F2 is frequency of the class succeeding the model class. Frequency of the class succeeding. Okay, double C and double E. Succeeding the model class. Okay, model class. अभी ये 5 चीज़ अगर आपको समझ में आ गया हो, L, H, F1, F0 एंड F2, तो फिर ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें इसे समझना होगा कि हमारा L क्या है। सबसे पहले तो मॉडल क्लास क्या है। तो इन दिस क्वेश्चन लेट अस गो टू मॉडल क्लास। व्हाट इज द मॉडल क्लास? मॉडल क्लास इज द इंटरवल हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एज आई टोल्ड यू। तो मॉडल क्लास हमारा यहाँ पे 25 से 30 ही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है हमारा हाईएस्ट यहीं पे है 11, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 11 यहीं पे है। तो मॉडल क्लास इज 25 to 30। ओके, सबसे पहले हम इसको राइट डाउन करते हैं। मॉडल क्लास इज 25 to 30 इंटरवल। ओके, 25 to 30
अभी हमें मॉडल क्लास जब मिल गया है तो L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑब्वियसली 25 होगा। सो L इक्वल टू 25। ओके, वी हैव फाउंड आउट दिस L इक्वल टू 25। सेकेंड हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज ऑफ द क्लास interval is 5. You can see here also 5, here also 5, here also 5, everywhere 5. So class interval size is 5. So H is 5. H equal to 5. Okay, you can write L equal to 25, H equal to 5. अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये तो क्लियरली 11 है फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास का, तो हमारा जो F1 है वो क्या हो जाएगा 11। अब हम फोर्थ टर्म पे आते हैं, क्या है F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास मतलब जो हमारा मॉडल क्लास है उससे पहले का प्रेसीडिंग, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 9 है। दैट मीन्स हमारा जो है F0 है वो 9 हो जाएगा। F0 इज इक्वल टू 9। बाकी बचा F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। अभी देखिए सक्सीडिंग द मॉडल क्लास ये है, इसका फ्रीक्वेंसी 10 है। सक्सीडिंग मतलब इसके बाद वाला, प्रेसीडिंग मतलब इसके पहले वाला, तो ये 10 है, तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा F2। ओके, अभी ये कितना इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे एक बैरिकेड दे रहा हूँ। ओके, सीधा नहीं हुआ। ऑलराइट, अभी देखिए हम सीधे फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमें मिल जाएगा मोड हमारा क्या है आने वाला है। सो मोड इक्वल टू, लेट अस राइट, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोड इक्वल टू, मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या है, L प्लस दिस वन, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। सिंपली वी हैव टू पुट द नंबर्स। ओके, L क्या है 25। ओके, प्लस अभी यह हमें डालना, F1 क्या है 11, यू कैन सी F1 इज 11 माइनस F0 9 डिवाइड बाई 2F1, दैट मीन्स 2 इंटू 11। ओके, माइनस F0 इज 9 माइनस F2 इज 10। ओके, मल्टीप्लाइड बाई H, व्हाट इज H 5, दैट विल बी इक्वल टू 25 प्लस यहाँ में डालना है 11 माइनस 9 2 डिवाइड बाई 22 माइनस 9 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 5। ऑल राइट, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 2 डिवाइड बाई 22 माइनस 19 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ऐसे हो जाएगा ये। दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 5 टू जा 10 बाई 3, और 10 बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 3 3 जा 9, 0.1 3 3 जा 3 3 जा लाइक दिस। ओके, अभी क्वेश्चन में देखिए राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, अभी 25 प्लस 3 डॉट ये कितना आ जाएगा 28.33 हम लिख देते हैं, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, सो दिस इज द आंसर 28.33 विच इज द फोर्थ ऑप्शन। ऑलराइट, सो एज आई टोल्ड यू कि मोड तो आने वाला है उसी मॉडल क्लास के अंदर। मॉडल क्लास भी हमारा यही है, हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये 11 वाला मॉडल क्लास था। 25 to 30 मॉडल क्लास जो था हमारा, हमने यहाँ मॉडल क्लास नहीं लिखा है। ओके, मॉडल क्लास जो है हमारा वो 25 to 30 इस केस में है। ओके, मॉडल क्लास इस केस में हमारा है 25 to 30। यस, वी हैव रिटन हियर मॉडल क्लास इज 25 to 30। ओके, तो इसी के अंदर ही हमारा मोड आने वाला है। तो एज यू सी 28.33 लाइज in this range 25 to 30. So this is 28.33 is the answer and I hope आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस, आपसे ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। और एंड आई टेल यू दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स लीव सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, ओनली यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। मोड के केस में मीन और मीडियन का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, बट फॉर नाउ ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मॉडल क्लास क्या होता है और उसके अलावा L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 एंड प्रेसीडिंग क्लास F0 एंड सक्सीडिंग क्लास इज F2। ऑल राइट, सो इतनी बातें आपको समझना पड़ेगा। मेरा प्रयास रहा है आपको अच्छे से समझाने का इस चैप्टर को, स्टैटिस्टिक्स को, और इसके अंदर जो हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है उसको।
तो आई होप ये क्लास 10th के बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं, फ़ायदेमंद होगा उनके लिए। एंड SSC CGL वालों को तो देखना ही है, बाकी बच्चे भी देख सकते हैं। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। ये मेरा एनालिसिस जो है, ये हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे ढंग से मैंने करने का प्रयास किया है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, यू लाइक माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।